मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, शुक्रिया। क्योंकि आपने मेडिसन जो आज़ाद कर दी है पाकिस्तान ने, आपने एक बहुत वाज़ह ये भी बताया है कि ये 10 डेज़ में ये रिकवरी हो सकेगी। तो जो है पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है और इसमें पूरी दुनिया परेशान है। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत अहम कदम है कि पाकिस्तान में ये मेडिसन आज़ाद हो गई है। हमने तो बता दिया कि पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान में ये मेडिसन का ईजाद कर दी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसके कैसे इसका ये अगर कोई ख़रीदना चाहे या इस पे क्या है थोड़ा सा बताएं हमारे जी। साथ। ये एक लिक्विड फॉर्म में ये मेडिसन है जिसका नाम है मिनरल वर सोल्यूशन, और ये मेडिसन जो है मिनरल बेस्ड है। जी जी इसमें कोई केमिकल मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये साइड इफ़ेक्ट से पाक है। जी जैसे कि मैं बता चुका हूँ, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुका हूँ जी कि एक दिन का बच्चा भी इसे ले सकता है, इस तरह प्रेग्नेंट ख़वातीन भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। जी जी तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो हैं। जी तो ये जो कोरोना का लास्ट स्टेज का पेशेंट है, जो कि ऑक्सीजन पे चला गया या उससे भी आगे, उसको भी अगर आप करवाते हैं, इससे नेबुलाइज करवाते हैं इस मेडिसिन से, तो अल्लाह के फजलो करम से अगर खुदा की तरफ से मौत ना आई हो तो वो इस मेडिसिन से मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। जी इसमें एक नेबुलाइजिंग सॉल्यूशन है 200 ml का, और एक स्प्रे है, और एक नेज़ल ड्रॉप है। ये 3 किस्म की पैकिंग में मैंने ये मेडिसिन मुतारफ़ करवाई है। तो इसको जब आप नेबुलाइज करेंगे, उससे ये होगा कि गला और फेफड़े ये कम्प्लीटली उनको कोरोना से पाक कर देती है। ठीक है। तो इसके अलावा ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने आप को ये चेंज करता रहता है, ये जो वायरस है। ठीक है। तो अब ये इस तरह चेंज कर चुका है कि इससे बहुत सारी और भी बीमारियां जो हैं वो भी आना शुरू हो गई, जैसे कि फूड पॉइज़न है। जी जी इससे फूड पॉइज़न भी हो जाता है। तो उस सूरत में आप इसे 2 टाइम पी भी सकते हैं, जी सुबह शाम। तो उससे एक बार पीने से तकरीबन मैक्सिमम 2-3 घंटे में इसका फूड पॉइज़न का जो असर है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाता है, और पेशेंट जो है ना वो उस कंडीशन में नहीं जाता जो आफ्टर फूड पॉइज़न जो उसकी सूरत हाल हो जाती है, उससे वो बिल्कुल महफूज रहता है। तो इसी तरह हार्ट अटैक भी हो जाता है बाज़ टाइम कोरोना की वजह से, जी और ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, उनसे भी ये महफूज रखती है ये मेडिसिन। ठीक है। अच्छा खान साहब, एक ये भी है जान आलम साहब, आपसे ये भी है कि ये कोरोना जो वबा है ये कैसे पता चलेगा ये कोरोना है? आपको पता है कि पाकिस्तान में नज़ला ज़ुकाम तो आम सी बात है कि नज़ला ज़ुकाम हो जाना, ये तो हम इसको कोई इशू समझते नहीं है। पर अब जैसे कोविड-19 आया है तो उससे ये होता है कि जिसको नज़ला ज़ुकाम है वहाँ उससे भी लोग दूर भाग, क्योंकि अलामत यही बताई जाती है कि अगर किसी को कोविड है तो उसको नज़ला ज़ुकाम होगा। तो इसकी अलामत क्या है, असल अलामत क्या है? देखें जी, इसके जो हमारी बॉडी में ये 2 तरह से, बल्कि बहुत सारी किस्मों से ये हमारी बॉडी में इन होता है। जी जी एक तो जिसको कोरोना वायरस हो चुका है, वो अगर किसी के सामने खांसी करता है तो खांसी से भी ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें ये कोरोना वायरस लाखों की तादाद में होता है। जी और जब आप खांसते हैं 300 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये अटैक करता है। जी तो उससे बहुत सारे ज़रात जो आपकी सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों में, गले में जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उससे ये इन्फेक्शन कर जाता है, और साइनस में भी ये चले जाते हैं। साइनस में जाने से इसका ये होता है कि ये सबसे पहले साइनस में इन्फेक्शन करता है, उसके बाद ये अपना गले में, फिर फेफड़ों में, फिर आगे ये बढ़ता रहता है। तो ज़ुकाम का होना, ये इस दौर में जब से कोरोना आया, ज़ुकाम का होना यही कोरोना की अलामत ही समझा जाता है। क्योंकि ज़ुकाम के बाद फिर आपको गला ख़राब होना शुरू हो जाता है, फिर खांसी होना शुरू हो जाती है, फिर फेफड़ों में तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो ये 100% ये कोरोना का ही अटैक होता है। जी खान